हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एथर अनुभव में। और मैं आज इस गाड़ी के कुछ जो मिथ हैं, लोग मुझसे जो अक्सर सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं, उन लोगों के डाउट्स हैं और उन डाउट्स के क्लियर ना होने की वजह से वो इस गाड़ी को अपनाते नहीं हैं, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसे कंपेयर करूँगा पेट्रोल बाइक से, देखते हैं मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। और इसकी कैटेगरी की जो दूसरी बाइक्स हैं, लाइक सॉरी बाइक नहीं, स्कूटीज़ हैं जो भी इस टाइप के मॉडल में, जैसे कि ओला है और आई क्यूब बहुत चल रही है। ओला तो काफ़ी अच्छी चल ही रही है, एथर भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो उनके भी थोड़े से प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातें मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और जो कॉमन प्रश्न है मुझसे पूछा जाता है कि इसका माइलेज कितना है। तो मैं इसके माइलेज के बारे में कहूँगा कि मैं उससे डेली 80 किलोमीटर रन करता हूँ फुल चार्ज करने के बाद। और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि इसका जो ट्रू रेंज बोलता है एथर, तो ट्रू रेंज इसका ऐसा रेंज है जो वो वाला रेंज है कि भाई ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर लिख दिया है कि हम 150 किलोमीटर जाते हैं लेकिन जाते कुछ भी नहीं है, या मतलब 150 लिखा है और पता चला चल 80 रही है। तो ये चीज़ है, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। मैं इसको स्मार्ट इको जो इसका मोड है, इसमें आपको इसको अगर रखते हैं और गाड़ी को आप 45 से मतलब 63 इस मोड में मैक्सिमम इसकी स्पीड पकड़ती है। तो अगर आप इसको राइड करते हैं तो उसका जो ट्रू रेंज है, मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार निकाला है, वो 105 किलोमीटर है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और तरीके से अगर चलाऊंगा, तरीके से चलाने से मतलब अगर मैं इसको सिर्फ 45 किलोमीटर या बिलो 50 रखता हूं तो ये 105 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। ऐसा मैंने कई बार देखा है और मैं इसे डेली 80 किलोमीटर से ज़्यादा भी रन हो जाती है मेरी, और 80 तो मेरा मिनिमम है। तो इसका जो रेंज है वो ट्रू रेंज 105 किलोमीटर है। किस मोड में? स्मार्ट इको मोड में। तो भैया ये हो गई आपकी रेंज की, जो भी मेरे से प्रश्न करते हैं उसका उत्तर। अब दूसरे, मैंने एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि भाई आग लग जाती है। तो देखिए, आग लगने के लिए इस गाड़ी में इसमें IP67 का प्रोटेक्शन दे रखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। IP67 क्या है? इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है वो इसकी जो बैटरी, जो कि इसके बोर्ड में यहाँ पर मैं लाइट ऑन किए देता हूँ, तो यहाँ पर कंपनी वालों ने लगा रखी है इस एरिया में। तो वो उसको पानी से और जो डस्ट पार्टिकल है उनको एक्सेस नहीं, इसके अंदर नहीं जाने देती है। तो जो 7 की रेटिंग है वो पानी के लिए है और जो 6 की रेटिंग है वो डस्ट या सॉलिड पार्टिकल्स के लिए है। तो इसको IP67 का मतलब है, अगर आप इसको कुछ मीटर तक, उसका कुछ मीटर का उसको पानी में रखेंगे, इसको आधे घंटे तक अगर इसको पानी में भी रखते हैं कुछ मीटर नीचे उसका रेंज होता है, तो गाड़ी ख़राब नहीं होगी, मतलब इसकी बैटरी में पानी नहीं जाने वाला है। तो भाई लोग बाग कहते हैं कि पानी में आग लग जाती, तो आग लगने का कारण ही यही होता है, जो इसका लिथियम आयन बैटरी, अगर उसमें पानी चला जाए तो आप दूसरे ब्रांड्स में देखेंगे कि भाई जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं बहुत ही हल्का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन इतना प्रॉपर होता नहीं है और बैटरी में चला जाता है पानी, और जैसे ही उसमें पानी जाता है तो वो गाड़ी पकड़ लेती है आग। तो एथर का एक इंसिडेंट हुआ है अभी तक, और उसमें ये हुआ था, उसकी स्टोरी कुछ इस टाइप से थी कि इसके बोर्ड में यहाँ पर ये जो स्क्रू हैं, तो जो भी कस्टमर था उसने क्या किया, यह स्क्रू निकल गया था तो उसने लंबा लेंथ का स्क्रू डाल दिया, तो उसने पेनिट्रेट कर दिया इसकी बैटरी में, जो उसका IP67 वाला प्रोटेक्शन था उसको ही ब्रेक करके वो अंदर घुस गया, तो वहाँ से चला गया उसमें पानी, तो इसलिए वो इंसिडेंट हुआ था। देखिए, खतरे तो हर गाड़ी में होता है, पेट्रोल व्हीकल्स में भी खतरा होता है, वो भी ख़राब होते हैं। तो आपको अपनी ये सोच बदलना पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ इसका राइड क्वालिटी इतना ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है। इस गाड़ी को चलाने के बाद आप दूसरी गाड़ियों को, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, आप एंजॉय नहीं करेंगे। दूसरी बात एथर का पॉजिटिव ये है, एक तो इसका जो शेप है ना, इसका जो बिल्ड है, शेप और बिल्ड,
और इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों ही बहुत ही अच्छा हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे डिस्क ब्रेक यूज़ किए हैं, तो इसका जो ब्रेकिंग है ये बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा। मैंने और पेट्रोल वाली एक्टिवा और जो भी अदर गाड़ियाँ भी चलाई हैं, ओला भी चलाई है, उससे भी मुझे इसका बेहतर लगा है। दोनों फ्रंट रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, तो इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल इजीली हो जाती है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। दूसरा मैं इसका पॉजिटिव कहूँगा कि भाई इसका ये जो सस्पेंशन है ना, ये सस्पेंशन रियर स्पेशली अगर मैं मेंशन करूँ तो इसका रियर सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, अगर मैं इसको ओला से कंपेयर करूं तो ओला का मुझे सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैंने ये फील किया है। दूसरी बात, ओला का जो मुझे हैंडल है ये काफ़ी अप लगा, तो अप लगा ना तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया चलाने में। ठीक है, तो इसी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर रहते हैं। तो इसमें ये जो इसका ग्रैब करने के लिए, गाड़ी को पीछे से ग्रैब करने के लिए इसका रेल है, ये बहुत ही अच्छा है। सॉलिड है भाई, इसका मटेरियल सॉलिड है, मतलब स्टर्डी सा लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता नाजुक सा। तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, इसका जो मोटर है उसका एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं ओला से अगर कंपैरेटिवली कहूँ तो ओला में जो आवाज़ है जब आप गाड़ी को राइड करेंगे वो इससे कम है, क्योंकि उसमें सिंगल बेल्ट यूज़ होता है और इसमें डबल बेल्ट यूज़ होता है। तो डबल बेल्ट होने की वजह से इसका जो जब आप राइड करते हैं तो इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। और मैं कहूँगा इसमें इसका जो कूलिंग सिस्टम है, इसका कूलिंग सिस्टम में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेप मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका। तो यहाँ पर ये इसके अंदर फैंस लगे हुए हैं, यहाँ से हवा खींचता है, फैंस लगा है, तो ये टाइम टू टाइम चालू हो जाते हैं जब गाड़ी की बैटरी, जो मोटर का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ओला में वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कंट्रोल करता है, तो उसमें दिक्कत ये हो जाता है, मान लो आपको किसी स्टीप पर, किसी स्लोप पर चढ़ाई करनी है, और तो वो उसमें क्या करेगा, जो इसका मोड्स होते हैं उसमें भी हाइपर अलग अलग मोड्स हैं, तो वो उसमें इको मोड पे जो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी को खर्च करेगा और यूज़ करेगा बैटरी से, उस मोड पे शिफ्ट कर देता है। तो उस मोड पे शिफ्ट होने से ये हो जाता है कि मान लीजिए आपको कहीं घाटी पर या स्टीप को आपको चढ़ना है ऊपर की तरफ, तो भाई फिर वो गाड़ी मना कर देती है। अगर आप हिली एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कहीं आपको किसी घाट को पार करना है, तो वो इको मोड में नेचुरली शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर आप एक बैठे हैं, दो बैठे हैं, तो भाई वो चढ़ ही नहीं पाएगी। तो उस कंडीशन में ओला तो भाई फेल हो जाती है। लेकिन ओला की पॉजिटिविटीज़ भी हैं, और ओला में मुझे एक चीज़ और लगी, अगर मैं इससे कंपेयर करूं उसको, नो डाउट ओला कोई डील ब्रेकर गाड़ी नहीं है, आप बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं उस गाड़ी को। लेकिन जब आप ब्रेकिंग करते हैं ओला में, तो उसमें आपको झटका फील होता है, क्योंकि उसमें जो उसका पावर होता है वो कट हो जाता है। और इसमें आपको नॉर्मल जैसे आप पेट्रोल गाड़ियाँ दूसरी चलाते हैं वैसा ही फील होगा। तो ये इसका राइड बड़ा मुझे अच्छा लगा, स्मूथ लगा। अगर फिर से मैं इसे ओला से कंपेयर करूं तो भाई इसका ये जो पैर रखने वाला जो एरिया है, इसमें आप आराम से पैर रख सकते हैं। ओला में थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होता है, या किसी सामान को रखना है तो वो भी आप नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसका पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। और ओला का मैंने देखा है जो ये ग्रैब करने के लिए है वो इतना सॉलिड नहीं है। प्लास्टिक मुझे उसका थोड़ा सा सस्ता, मतलब सस्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ लगा इसके कंपैरिजन में कहूँ। इसका एक मुझे जो एथर का लॉस मतलब नेगेटिव पॉइंट लगा है वो ये लगा है कि भाई जो इसकी इन्होंने ये शेप दिया है, ये जो विंग्स टाइप हैं, मेरी हाइट 5'10" है और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बैठता हूँ सीट पर। तो जब कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं और ब्रेकिंग करनी होती है मोड़ पर, या तो वहाँ पर मैंने देखा ये जो इसके जो ये हैं विंग्स, ये जो फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले जो विंग्स हैं ये कभी कभी मेरे हल्के फुल्के घुटनों पर टकरा जाते हैं।
ये चीज़ मुझे एथर की थोड़ी सी, इनको ये विंग को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। और जैसे इसका ये नंबर प्लेट का है भाई, तो ये आप 1,72,000 दे रहे हैं इस गाड़ी की, तो थोड़ा सा इसको अच्छी क्वालिटी कर सकता था। ये बहुत ही मतलब माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन काउंट हो रही हैं ये चीज़ें। तो दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा ईवीज़ के बारे में, कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टायरों में मोटर लगी रहती है, जिससे हम लोग हब मोटर कहते हैं। तो इस जिन जिन गाड़ियों में हब मोटर होती हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये एसी जो PMSM मोटर है या ओला में यूज़ होती है IPMM मोटर, तो ये इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है कंपैरेटिवली BLDC मोटर के। सॉरी, जो हब मोटर्स होती हैं जिन गाड़ियों में, जैसे iQube में आता है, तो उसमें उसका नुकसान ये है कि भाई अगर टायर में जो झटका लग रहा है, जक आ रहा है या कुछ भी हो रहा, पानी में डूब रहा है, तो उसकी मोटर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसकी इफ़िशियंसी कंपैरेटिवली इससे कम होती है। उसका जो एक्सेलरेट जब करेंगे तब भी थोड़ा सा, अगर मैं कंपेयर करूं तो इससे बेहतर नहीं होता है। इसलिए ओला और ये जो गाड़ियां हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसकी इन मोटरों की जो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मैं वैसे iQube में बहुत ही अच्छा उन्होंने मोटर यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि वो टायर में उसका डिज़ाइन ही कुछ वैसा है, तो इसलिए मैं कहूँगा वो इतना प्रॉपर नहीं है। अब इसकी बात करें अगर पेट्रोल गाड़ियों से, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, पेट्रोल गाड़ियों से अगर मैं इसका कंपेयर करूं, किसी को एक्टिवा, सुजुकी या जो भी मैस्ट्रो वगैरह लेना है, तो देखिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि यार इस गाड़ी को लेने के बाद 5,000 किलोमीटर मैंने चला दी और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ हूँ। बहुत पैसा बचा रही है, राइड क्वालिटी बहुत ही ऑसम है। और जब आप इसको ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर भी ले जाएंगे ना, तो ट्रैफिक में आपका दिमाग सा ख़राब नहीं होता है, आपको इरिटेशन नहीं होगा, आप कूल रहेंगे, क्योंकि इसको एक्सेलरेट करना, थोड़ी थोड़ी देर में चलाना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली। अगर मैं पेट्रोल वाली जो स्कूटियाँ होती हैं उनसे इसे कंपेयर करूँ, तो इसको ड्राइव करना, राइड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप इसको डेफिनेटली लें यार, मतलब क्यों नहीं ले रहे हैं आप? नेचर को भी, CO2 एमिशन को भी आप कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड बाय दिस गाड़ी। और मैं इसके बारे में क्या बताने वाला था, तो देखिए पेट्रोल गाड़ियों की मैं बात कर रहा था, तो पेट्रोल गाड़ियों में देखिए ऐसा है कि आप 1 लाख के करीब तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। 1,10,000, 1,15,000 जो पेट्रोल की गाड़ियाँ इस कैटेगरी में आ रही हैं। तो इसका अगर मैं ओला से कंपेयर करूं, तो ओला की जो रेट है काफ़ी कम है। अभी ऑफ़र भी चल रहा है, फैब में वो लोग ऑफ़र भी दे रहे हैं। 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये वीडियो को, थर्सडे के दिन, तो उसका जो रेट भी है वो इससे थोड़ा सा कम है, रेंज इससे ज़्यादा है थोड़ी सी। तो मैं कहूँगा देखिए 1,50,000, 55,000 के समथिंग वो गाड़ी आज पड़ रही है ओला, और ये 1,72,000 की पड़ रही है ऑन रोड। तो देखिए मैं कह रहा हूँ ये आपको 50-60 हज़ार का जो डिफरेंस है ना, ये 2-3 साल में तो डेफिनेटली कवर होना ही होना है। और उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, इसका राइड क्वालिटी मिल रहा है। हाँ, राइड क्वालिटी बहुत अच्छा रहने वाला है, आप फ़ैन हो जाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। आपको थकान नहीं होगी यार, फटीग नहीं होता। मैं इसको डेली 80 किलोमीटर से ज़्यादा रन करता हूँ और मुझे फटीग नहीं होता है कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है। वो गाड़ियाँ कितनी भी स्मूथ हों, लेकिन इससे ज़्यादा स्मूथ नहीं हो सकती हैं, एफिशिएंट नहीं हो सकती हैं, पैसा बच रहा है। तो डेफिनेटली यार यही था मेरा वीडियो। जो मिथ है कि भैया आग लग जाती है, तो आग के जो लिए जो प्रोटेक्शन जो होता है ना दूसरी गाड़ियों में, वो प्रॉपर नहीं है। ओला में अच्छा प्रोटेक्शन है, वो थोड़ा सा और काम कर रहा है। एथर का प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। और तो यही सब बातें थी। रेंज मैंने आपको बता ही दिया, 105 किलोमीटर की रेंज है, काफ़ी अच्छी गाड़ियां हैं। गो फॉर इट यार। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बस यहीं तक था हमारा साथ। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।